पाकिस्तानियों ने हिसाब चुकता कर दिया। इंग्लैंड को दूसरे टी20 में 10 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी ने ही 200 रन्स का हदफ अबूर कर लिया। इंग्लिश बॉलर्स एक भी विकेट लेने में नाकाम। 7 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। किंग बाबर इज बैक। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। 66 गेंदों पर 110 रन बनाए, 11 चौके 5 छक्के लगाए। मोहम्मद रिजवान की मुसलसल तीसरी टेस्ट सेंचुरी। 51 गेंदों पर 88 रन जोड़े, 5 चौके 4 छक्के लगाए। इंग्लिश कप्तान मोइन अली का चौकों छक्कों से लाठी चार्ज। 23 गेंदों पर 55 रन बनाए। इनिंग में 4 छक्के 4 चौके शामिल। बेन डकेट की धुआंधार बल्लेबाजी। 22 गेंदों पर 43 रन जोड़े, 7 चौके भी लगाए। खुशदिल शाह की खराब फील्डिंग। मोइन अली की शॉट को पकड़ ना सके और चौका करा दिया। अगली गेंद पर आसान कैच भी गिरा दिया। Knocked him over. You can talk about intent all you like. Oh, he's knocked him over again. Around his legs and off he goes. शाहनवाज दहानी के 2 गेंदों पर 2 शिकार। एलेक्स हेल्स और डेविड मेलन को पवेलियन भेजा। की 5 विकेटें गिरी। 5 बल्लेबाज बोल्ड हुए। हारिस रऊफ, शाहनवाज दहानी ने 2-2 विकेट्स हासिल की। एलेक्स हेल्स को मोहम्मद रिजवान का कैच छोड़ना महंगा पड़ गया। रिजवान ने अगली ही गेंद पर छक्का लगा दिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टी20 की सबसे कामयाब जोड़ी। भारत के शिखर धवन और रोहित शर्मा की जोड़ी को पीछे छोड़ दिया। भारतीय जोड़ी ने 52 इनिंग्स में 1743 रन बनाए। बाबर और रिजवान ने 36 इनिंग्स में भारतीय जोड़ी से ज्यादा रन बना लिए। इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में माफी मांग ली। फर्दे जुर्म ना लगी। इमरान खान ने कहा, अगर मौजूद जज महसूस करती हैं कि मैंने हद अबूर की है तो माफी मांग लूंगा। मेरा जिला अदालत की खातून जज को धमकी देने का कभी भी इरादा नहीं था। बयान का मकसद कानूनी कार्रवाई की तरफ इशारा था। खातून जज के सामने जाकर वजाहत देने को तैयार हूं कि मैं या मेरी जमात जज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहती। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तहरीरी फैसले में इमरान खान की माफी बज़ाहिर तसल्ली बख्श करार दे दी। बयान हल्फी जमा करने की हिदायत। अदालत ने फर्दे जुर्म के लिए इमरान खान को रोस्ट्रम पर बुला लिया। इमरान खान ने बोलने की इजाजत मांगी। कहा, अदालत को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मुस्तकबिल में ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे अदलिया और बिलखुसूस मातहत अदलिया के वकार को ठेस पहुंचे। मेरा कभी भी अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने का इरादा नहीं था और न ही अदालत के वकार और आज़ादी पर सवाल उठाने का इरादा था। अदालती कार्रवाई के दौरान एहसास हुआ कि शायद रेड लाइन अबूर कर ली है। इमरान खान ने अदालत में कहा, इनकी 26 साल जदोजहद कानून की बालादस्ती, अदलिया की आज़ादी और एहतराम के लिए है। इनके सिवा कोई भी सियासी रहनुमा जलसों में कानून की बालादस्ती के लिए बात नहीं करता। अदालत को मुतमईन करने के लिए कोई भी ऐसा कदम उठाने को तैयार हैं जिसे अदालत जरूरी समझती हो। इमरान खान ने कहा, पेशियां भुगत रहा हूं, ट्रेंड हो जाऊंगा। माफिया के खिलाफ जंग लड़ रहा हूं। जिससे जंग नहीं लड़नी वो पाकिस्तान की अदलिया है। इमरान खान ने कहा, मुल्क पर कब्जा करने वाले निजाम से फायदा उठा रहे हैं। कानून बनाकर खुद को अरबों रुपए के करप्शन केसेस से निकाल रहे हैं। इनका हुकूमत में आने का मकसद अपनी चोरी बचाना था। जब समझूंगा कि कारकुन तैयार हैं तब लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा। 25 मई को हमारी तैयारी नहीं थी, अब तैयारी से आएंगे। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को फिक्र करनी चाहिए। राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद में छुप नहीं सकेंगे। अवाम ने 5 साल के लिए मुंतखब किया। पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करें। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक केस पर रिमार्क्स। कहा, करोड़ों लोग इस वक्त सैलाब से बेघर हो चुके हैं। मुल्क की माशी हालत देखें। अंदाजा है 123 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के क्या अखराजात होंगे। स्पीकर का अपना तरीका कार है, हम कैसे मुदाखलत कर सकते हैं।
बज़ाहिर स्पीकर के इख्तियार में मुदाखलत से आर्टिकल 69 मुतासिर हो सकता है। फवाद चौधरी ने कहा, इलेक्शन पर अखराजात से कहीं बड़ी कीमत हम इलेक्शन ना होने की दे रहे हैं। रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद सिर्फ करेंसी के ज़मीन में $5 अरब का नुकसान हुआ। अवाम मौजूदा असम्बली को नुमाइंदा नहीं समझते। 5 साल असम्बली की मुद्दत है, लेकिन इससे पहले तोड़ी जा सकती है। ज़िमनी इंतखाबात में सरकारी वसाइल और हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का केस। इलेक्शन कमीशन का इमरान खान को दोबारा नोटिस जारी करने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मोहलत मांग ली। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, हम एक नहीं हर हल्के की खिलाफ वर्जी देखेंगे। केस 3 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के सदर की मुलाकात। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स भी वज़ीर आज़म से मिले। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही और मौसमियाती तब्दीलियों पर तबादले ख्याल। वज़ीर आज़म ने मुतासरा ख़वातीन और बच्चों की हालत ज़ार से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान सैलाब की तबाहकारियों का सामना कर रहा है। ख़वातीन और बच्चों की फरियाद पर अक़वाम मुत्तहिदा को तवज्जो देने की ज़रूरत है। सैलाब ज़दगान की हालत उजागर करने पर अमरीकी सदर जो बाइडन का मशकूर हूँ। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन का मुकदमा दुनिया के सामने पेश कर दिया। कहा, हमें भीख नहीं बल्कि आलमी बरादरी से इंसाफ चाहिए। सैलाब से मुतासरा पाकिस्तान के लिए आलमी बरादरी का ताउन नागुज़ीर है। मुतासरीन की इमदाद के लिए पाकिस्तान को $30 अरब इमदाद की ज़रूरत है। गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू में मजीद कहा, इस वक्त हम रिलीफ और रेस्क्यू मरहले में हैं, जिसके बाद तामीर नौ के मरहले में दाखिल होंगे। मुल्क में बारिशों और सैलाब से मजीद 7 अफराद जम है। अमवात की मजमूई तादाद 1576 हो गई। 24 घंटों में सिंध में 6, बलोचिस्तान में 1 शख्स जम है। 14 जून से अब तक 12,862 अफराद जख्मी हुए। सैलाब के बायस 20 लाख से जायद मकानात और 392 पुल तबाह। 13,000 से जायद किलोमीटर सड़कें मुतासिर। 10,17,000 से जायद मवेशी हलाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राबता। सैलाब की सूरत हाल, रिलीफ और बहाली के इक़दामात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन की मदद पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद बिन सलमान की सैलाब मुतासरीन की मदद जारी रखने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने मुआशी ताउन को भी सराहा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान है और पाकिस्तान कश्मीर है। पाकिस्तान और कश्मीर तारीखी, जोग्राफियाई और सकाफती तौर पर जुड़े हुए हैं। भारत से अमन मसला कश्मीर के हल से मशरूत है। बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में OIC वज़राए ख़ारिजा इजलास की सदारत। कहा, इस्लामी दुनिया को चैलेंजेस पर जामे और मुतफ़िक़ा रद्द अमल लाना होगा। पाकिस्तान फ़लस्तीन कॉज़ के हवाले से अपने रिवायती मौक़िफ़ पर कायम है। पाकिस्तान में महंगाई का दबाव बरकरार रहेगा। महंगाई की शरह 18% से बढ़ने का खदशा। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, बदतरीन सैलाब से पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात होंगे। रवा माली साल तरक्की की शरह 3.5% रहने का इम्कान है। अगले बरस ज़रूरी अजनास की कीमतों में इजाफा होगा।